श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 2021 से नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। तो इन नवरात्रों में सभी बड़े भाव से, सद्भाव से देवी मैया की, माता रानी की पूजा करते हैं। लेकिन कई बार हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देवी मैया की किस विधान से कैसे पूजा करनी चाहिए उसकी विधि ज्ञात नहीं है। तो आज हम उसी विधि को बताने वाले हैं कि आप हर एक दिन, मतलब जो नव नवरात्रे आते हैं, उनमें किस दिन किस देवी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो पहले नवरात्रा, जो नवदुर्गों में जो पहला नवरात्र है, उसमें करी जाती है शैलपुत्री की पूजा। उस नवरात्रि को, उस प्रथम नवरात्र को शैलपुत्री का देवी स्वरूप माना जाता है। तो माता शैलपुत्री की जो कथा है कि शैलपुत्री को कैसा स्वरूप, उनका किस कारण से प्रथम नवरात्र में गिना जाता है और शैलपुत्री की जन्म किस प्रकार हुआ, उनकी पूजन कैसे होती है। तो माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। तो एक बार भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, जब भगवान शंकर के समक्ष बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा कि कुछ विमान जा रहे हैं देवताओं से जाकर के पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की स्थापना करी है और हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं। तो इधर सती ने आकर के भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमें भी चलना चाहिए, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो ये बात सुन करके अब तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जिस स्थान पर निमंत्रण ना आया हो, यानी जहाँ आपको बुलाया ना जाए, जहाँ आपका मान और सम्मान ना हो, उस स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब सती कहने लगी, प्रभु, पिता के घर निमंत्रण की क्या आवश्यकता होती है? पिता के घर क्या पुत्री को किसी निमंत्रण की आवश्यकता होती है? ये बात सुनकर के भगवान शंकर ने कहा, बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन फिर भी मेरा हृदय नहीं कहता कि हम वहाँ पर जाएं। सती बोली, प्रभु, मेरा तो मन है, लेकिन बार बार सती क्या किया करती, कभी जाया करती, कभी लौट के आ जाया करती, कभी जाया करती फिर आ जाया करती बीच मार्ग से। भगवान शंकर ने कहा, देवी, यदि आपके जाने की इच्छा है तो मैं आपको नहीं रोकता, आप जाइए। अब सती मन में विचार करती है और माता सती जाना प्रारंभ कर देती हैं। तो इधर माता सती जाना प्रारंभ करती हैं तो भगवान शिव ने नंदी से कहा कि जाओ, अपनी माता के साथ में जाओ। नंदी पर सवार हो माता सती जैसे ही दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो वहां पर सती से किसी ने भी हृदय भाव से भेंट नहीं करी, सिवाय सती की माता ने। अब मैया सती की माता ने उनसे हृदय भाव से भेंट करी। सती जब यज्ञ स्थान पर जाकर के देखने लगी तो सब देवताओं के भाग थे सिवाय शिव जी के। सती को अपना अपमान तो सह गई, लेकिन मन में विचार किया कि जहाँ स्वयं शिव परमात्मा स्वरूप उन्हीं का भाग नहीं है तो ये यज्ञ सफल हो ही कैसे सकता है। मैया सती के हृदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि फिर तो उन्होंने अपने ही शरीर से अग्नि प्रकट कर अपने शरीर को उस यज्ञ कुंड में ही जला दिया। जैसे ही यज्ञ कुंड में जलाया, नंदी क्रोधित हो गई, चारों ओर उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जब शिवजी को ये ज्ञात हुआ तो शिवजी के गण गए और शिवजी ने अपने सर से एक जटा पटकी, जिससे वीरभद्र नामक एक गण पैदा हुआ। वीरभद्र उस यज्ञ में गए और उस यज्ञ को जाकर के तहस नहस कर दिया। कहीं यज्ञ कुंड का कुछ हाल किया, कहीं देवताओं का कुछ हाल किया। भृगु ऋषि की दाढ़ी मूंछें खींच ली, आपस में एक दूसरे पर ऐसा प्रहार करने लगे कि अब तो वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के शीश को काट दिया। अब चारों ओर सब देखने लगे, शिवजी से प्रार्थना करी। स्वयं शिवजी उस यज्ञ में आए और दक्ष के शीश पर किसी बकरे का शीश लगा करके उसे जीवित किया। जब शिवजी ने उसे जीवित किया, शिवजी की दक्ष ने स्तुति करी, दक्ष प्रजापति ने, और स्तुति करते ही अब उस यज्ञ को पूर्ण किया गया। लेकिन अब शिवजी के मन में थोड़ा सा तो क्रोध था, थोड़ी सी मन में। जब सती की बार शिवजी को याद आने लगी तो स्वयं शिवजी चारों ओर पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए
अब सती को याद कर रहे थे कि एक स्थान पर जाकर के बैठ गए और वहाँ समाधि में लीन हो गए। और इधर मैया सती ने दिव्य भाव से शैलराज हिमालय के घर में जन्म लिया। मतलब शैलराज हिमालय शैलपुत्री कहलाने लगी, जो पार्वती उन्हें गिरजा इत्यादि नामों से हम बुलाते हैं। तो जब मैया पार्वती का जन्म हुआ और दोबारा से शिव जी के साथ में उनका विवाह हुआ। तो ये थी शैलपुत्री की कथा कि किस कारण से शैलपुत्री का प्राकट्य हुआ और कैसे शैलपुत्री का शिव जी के साथ में विवाह हुआ। शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लिए हुए है और वृषभ सवार हुए हैं और सफ़ेद रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। ऐसा स्वरूप है शैलपुत्री का। शैलपुत्री के पूजन के दिन, प्रथम नवरात्र के दिन, हमें पूजा में ये नियम याद रखने चाहिए कि प्रातःकाल सुबह जगे स्नान आदि करके पूजा की जो सामग्री है वो ये एकत्रित करें। एक मिट्टी की घड़िया लें और उस घड़िया के लिए आप नारियल लें, पान के पत्ते लें, लौंग, इलायची, कलावा, लाल सिंदूर, लाल चंदन, लाल चुनरी इत्यादि माता का श्रृंगार, जो माता रानी का श्रृंगार होता है वो सब आप श्रृंगार लें। और गाय का घी शुद्ध, मतलब गाय का शुद्ध देसी घी लें और जिसे आप मैया को भोग रूप में समर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम आप चौकी सजाएं एक, और उस चौकी पर लाल चंदन से शम लिखें और उस शम को लिख करके उसके ऊपर मैया रानी की शैलपुत्री का कोई चित्र हो, कोई तस्वीर हो, कोई मूर्ति हो, आप उसे स्थापित करें। और जब मैया रानी को स्थापित कर दें तो उनको आप सर्वप्रथम तो दूध दही से ऐसे स्नान कराएं। हालांकि आप चित्र को स्नान नहीं करा सकते तो आप एक कटोरी लें और उस कटोरी में मैया रानी का ध्यान करते हुए स्नान कराते हुए दूध से उस कटोरी में दूध डालें, दही डालें, पंचामृत से स्नान कराएं, शहद से, घी से, गंगा जल से इत्यादि से, फिर शुद्ध जल से स्नान मैया रानी को कराएं। फिर उसके बाद में मैया रानी को सुंदर वस्त्र पहनाएं और वस्त्र पहनाने के बाद में लौंग इलायची समर्पित करें, श्रृंगार करें, उनका श्रृंगार करें और मैया रानी को भोग लगाएं। इस दिव्य भाव से आप मैया रानी की पूजा करें और एक मिट्टी का कोई भी पात्र लें और उस सकोरे रूप पात्र में आप मिट्टी के पात्र में मिट्टी लें और उस मिट्टी में जौ बोएं, जिससे कि ये पहचान होती है कि अगर आपके जौ घनेरे और ज़्यादा लंबे होते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और मैया रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। और जहाँ तक है कि इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र ही मैया रानी को समर्पित करें। सफ़ेद वस्त्र है, आप सफ़ेद वस्त्रों से ही मैया रानी की पूजा करें, सफ़ेद वस्त्र ही उन्हें समर्पित करें और लाल चुनरी उन्हें ओढ़ाएं। और स्वयं के लिए आप पीले वस्त्र आज के दिन पहनें, क्योंकि आज के दिन मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप प्रथम नवरात्र के दिन पीले वस्त्र पहने। तो पीले वस्त्र पहनने से आपकी पूजा भी श्रेष्ठ रूप से मानी जाएगी और आपके नियम भी माने जाएंगे। और देवी भागवत के अनुसार अगर आप पूजन विधि करें तो सुबह जैसे ही आप पूजा करें मैया रानी की, तो प्रातः काल में पूजा करने के पश्चात में आप दिव्य भाव से सफ़ेद वस्तुओं से ही उनका भोग लगाएं, जैसे कि गाय का घी, बर्फ़ी, पेड़े इत्यादि से आपने भोग लगाएं। और फिर एक कन्या, मतलब जो देवी भागवत के अनुसार दर्शाया गया है वो ऐसा नियम है, हम ऐसा करते हैं कि लास्ट के दिन ही नवरात्रे में ही 9वें दिन ही 9 कन्याओं को जिमा देते हैं। लेकिन देवी भागवत में ऐसा नियम है कि पहले दिन आप पहली कन्या 1 कन्या जिमाएं, दूसरे दिन आप 2 कन्या जिमाएं, तीसरे दिन आप 3 कन्या जिमाएं। ऐसे करके आप डेली ही कन्या, मतलब जैसे जैसे दिन हो वैसे वैसे आप कन्या को बढ़ाते जाएं और जिमाते जाएं। फिर लास्ट नवरात्रे में आप 9 की 9 कन्याएं जिमा दें। तो अगर आप विशेष विधि करना चाहते हैं तो ये विधि भी अवश्य करें कि प्रथम नवरात्र के दिन आप 1 कन्या को अवश्य जिमाएं, उसे श्रृंगार अर्पित करें, चुन्नी अर्पित करें, उसका पूजन करें, इस भाव से उसका जिमन करें, मतलब उसे जिमाएं। और जहाँ तक हो भोजन में सफ़ेद वस्तुओं का ही आप प्रयोग करें तो ज़्यादा ही श्रेष्ठ विधि रहेगी और मैया रानी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। बाकी आगे किस प्रकार से अन्य नवरात्रों की पूजा करनी है ये हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तो आशा है आप सभी ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें और दिव्य भाव से हमसे जुड़े रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।